In this question, given two progressions are given, S1 and S2, और S1 में टोटल 25 टर्म्स है एंड S2 में 37 टर्म्स है. ठीक है, तो अगर S1 की बात कर लेता हूँ, अगर S1 की बात करते हैं तो S1 में बेसिकली क्या है, S1 का जो सीक्वेंस अगर देख रहे हो तो इसका फर्स्ट टर्म ये है और डिफरेंस जो दिख रहा है वो 5 का दिख रहा है, इसका डिफरेंस 5 का दिख रहा है. ठीक है, तो ये इसका 25th टर्म क्या होगा, T25th टर्म इसका जो होगा वो क्या होगा, 4 + 24 इंटू, क्योंकि n-1 इंटू डी की वैल्यू 5 है. तो यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे अपन तो क्या मिलने वाला है, तो ये जो होगा 124 हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड S2 जो सीरीज़ है, ठीक है, उसका टोटल टर्म 37 है, तो लास्ट टर्म 37th टर्म जो होगा वो फर्स्ट टर्म 3 और इसका डिफरेंस जो दिख रहा है वो +3 का दिख रहा है. ठीक है, तो ये 36 इंटू 3 हो जाएगा. तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो 3 प्लस कितना हो जाएगा, अगर सिंप्लीफाई करोगे तो वो 108 आ रहा है, ये 108 + 3 तो 111 आ जाएगा. तो इट मीन्स कि अगर जो भी कॉमन टर्म हमारे पास आने वाली है, ठीक है, जो भी कॉमन टर्म्स हमारे पास आने वाली है उसमें जो वैल्यू होगा वो कॉमन टर्म की वैल्यू टर्म मस्ट बी लेस देन, ठीक है, जो मस्ट बी लेस देन लार्जेस्ट कॉमन टर्म जो होगा मस्ट बी लेस देन 111 होना चाहिए. तो इन दोनों में से जो छोटा होगा उससे उसके बराबर या उससे छोटा होना चाहिए. ठीक है, अब ये दोनों S1 S2 को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट कॉमन टर्म डिफरेंट दिख रहा है दैट इज़ 9 हमारा फर्स्ट कॉमन टर्म दिख रहा है. तो ये 9 हमारा फर्स्ट कॉमन टर्म जो होगा वो 9 होगा. और इन दोनों अगर प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो डी क्या होगा, एलसीएम ऑफ पहला का कॉमन डिफरेंस कितना है 5 का और दूसरे का कॉमन डिफरेंस कितना का है 3 का. तो 5 और 3 हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो ये कितना आ रहा है 15. तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया है और हम लोग को टोटल कॉमन टर्म फाइंड करना है. तो ये जो हमारा TN टर्म जो होगा, ठीक है, जो कॉमन टोटल लास्ट कॉमन टर्म जो होगा वो मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 111 होना चाहिए, राइट, क्योंकि इससे बड़ी तो हो नहीं सकती है. तो इसका फॉर्मूला लगाओगे तो 9 प्लस और यहाँ पे हमारा जो होगा n-1 इंटू 15 लेस देन इक्वल टू 111 होनी चाहिए, राइट. तो ये हो रहा है 15n, यहाँ पे हम लोग 9 + 15n - 15 लेस देन इक्वल टू 111 होनी चाहिए, राइट. तो यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा 15n और ये दोनों को देखो 15 माइनस, तो ये हो रहा है हमारा 6, ठीक है, तो 6 - 6 लेस देन 111 हो रहा है. तो 5n इज़ लेस देन इक्वल टू 117 हो जाएगा 15n. तो यहाँ से n की वैल्यू जो होगी वो लेस देन इक्वल टू कितना हो रहा है, n की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 117 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा. देखो ये दोनों 3 से डिविजिबल है तो कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये 3 3 जा 9 और फिर ये एलसीएम बच जाएगा 2 तो 27 तो 9 39 ये हो रहा है और नीचे में कितना आ जाएगा 5, तो 39/5 तो ये हो जाएगा 7/4/5 हो रहा है, तो 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है. तो यहाँ से जो आएगा 7.8 आ जाएगा ऐसा. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 7.8 होना चाहिए. तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म जो होंगे वो कितने हो जाएंगे 7. तो करेक्ट आंसर इज़ 7. थैंक यू.